हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा मैथ्स क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें हम आपको लेके जाने वाले हैं डिस्काउंट की दुनिया में कि कैसे आपको मार्केट में डिस्काउंट देके बेवकूफ बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट में हमारे पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है, वो है एमपी। एमपी मध्य प्रदेश नहीं, क्या, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट में होता क्या है कि जो किसी भी चीज का मार्केट में एक प्राइस चल रहा होता है, मार्केट वाले अपने यूनियन बना के फिक्स प्राइस कर देते हैं, तो उस पे आपको वो कुछ परसेंट छूट दे देते हैं। जैसे आपने ज्यादातर दुकान पे, शॉप्स पे देखा होगा कि 50% ऑफ, 30% ऑफ। भाई जब भी हम कोई चीज लेने जाते हैं, मान लीजिए जैकेट लेने गए, तो वो स्टार्टिंग में बोलेंगे कि सर इसका मार्केट प्राइस यानी एमआरपी है 2000 रुपए। कितना? 2000 रुपए। लेकिन हमारी दुकान पे ऑफर चल रहा है कि हम आपको 30% की छूट देंगे, यानी डिस्काउंट कितना दे दिया भाई उसने? डिस्काउंट दे दिया परसेंट में 30%। तो अब हमें निकालना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, किस पे छूट दे रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है। मार्केट प्राइस पे दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप निकालो मार्केट प्राइस का 30% कितना होगा। 2000 का 30%, ये हो गया, यानी कि 600 रुपए का वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस एसपी उनके लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, सॉरी, मार्केट माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितना है? 2000 रुपए। डिस्काउंट कितना है? 600 रुपए। तो 2000 में से 600 गए, 1400 रुपए। उसने वो आपको बेची 1400 रुपए में। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे बेवकूफ कैसे बना रहे हैं, हमें तो 30% का डिस्काउंट मिला है। लेकिन वो पागल थोड़ी है कि आपको इतना में डिस्काउंट दे रहे हैं। इतना डिस्काउंट देने के बाद भी हम मान लेते हैं कि उसको 10% का प्रॉफिट होता है। क्या? कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 10%। सबसे पहले हमने मार्केट प्राइस इसकी सेलिंग प्राइस वैल्यू निकाल ली, कितनी है। अब ये बोल रहा है कि इसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का। तो आप हमें बताइए कि दुकानदार ने वो चीज कितने रुपए में खरीदी थी, तभी तो पता लगेगा हमें हमारे साथ कितनी बेवकूफी हुई है, कितना हमें ठगा गया है ना। तो यहां से 10% उसे प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 10%। तो मैं आपको तरीका याद है, सीपी लेट करवाता था आपसे x रुपए। अब एसपी क्या हो जाता था? एसपी यहां से हो जाता था x का कितने प्रतिशत। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करके, और लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करके। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करेंगे 110%। ये कट गया। एसपी की वैल्यू गिवन है कितनी? 1400 रुपए। तो 1400 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 11/10। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1400 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11। यानी कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा तो डायरेक्ट कर दो। ये हो गया 14000 डिवाइडेड बाय 11, यानी करो डिवाइड। 11 बन जा 11, 3 बच गए 30, तो 11 दूनी 22। अब कितने बच गए? 8। 80 पे 11 7 77। फिर कितने बच गए? 80 में से 77 गए 3, फिर से 30, तो 11 दूनी 22, 8 बच गए, फिर 11 7 77। ये तो लगभग आपका उसने खरीदी 1272.7 रुपए में। उसकी ये क्या आ गई? ये आ गई सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखिए उसने फायदा कैसे कमाया। उन्होंने खरीदी 1200 की जैकेट, लगभग 1200 या 1300 मान लीजिए, और मार्केट प्राइस फिक्स कर दिया उसका 2000 रुपए। आपको दे दी 30% की छूट, तो आपको क्या लगा? मुझे कम रुपए में मिल रही है। लेकिन पीछे की कहानी देखिए, पीछे की कहानी क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने खरीदी है 12 में, फिक्स कर दी इतनी, और छूट भी दे दी डिस्काउंट। तो अब आप उससे बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते कि नहीं भैया मैं इतने में नहीं लूंगा, मेरे को इतना ही चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 30% छूट दे दी, आपको पता लगाना है कि इसकी असली वैल्यू क्या है। हमने यहाँ से एसपी निकाल लिया, डिस्काउंट पहले पैसों में निकाला, 600 रुपए आया। फिर एसपी आ गया, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, कितने में उसने बेचा। अब हमें कहीं से पता चल गया कि उसका 10% प्रॉफिट हो रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, तो हमने निकाल लिया। देखिए सीपी x रुपए लेट किया,
यहाँ से एसपी की वैल्यू निकाल ली, एसपी की हमें पता है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई यानी सीपी आ गई। तो ये होती है डिस्काउंट के पीछे की पूरी कहानी। तो अब हम चलते हैं एक दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि क्या हम एग्जाम्पल से समझ पाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देने का दिखावा करता है, परंतु वह वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? ये डिस्काउंट वाली बात होगी। डिस्काउंट कितना है हमारे पास? छूट या डिस्काउंट, ये है हमारे पास 10%। अब पीछे देखिए कहानी क्या चल रही है, डिस्काउंट के पीछे की कहानी को पकड़ना है हमें। जो वस्तु का क्रय मूल्य था उसमें सबसे पहले 20% की वृद्धि की। अगर मैं मान लूं कि वस्तु का सीपी कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 100 पे काम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि वस्तु की सीपी जो है 100 रुपीज है। अब उसने 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि करती तो क्या आएगा? यहाँ पे मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा 20% की वृद्धि करने के बाद, क्योंकि मार्केट प्राइस में छूट देते हैं, अभी एसपी नहीं आएगा आपका। तो मार्केट प्राइस क्या आएगा? 100 का 20% कितना होता है? 20, और 100 में 20 ऐड किया तो 120 रुपए मार्केट प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मिला कितना? इस पे 10% का, यानी 120 का 10%, ये 0 से 0 यानी 12 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? मार्केट प्राइस माइनस में डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस 120 रुपए, 120 रुपए माइनस में डिस्काउंट कितना आया? 12 रुपए। तो ये कितना हुआ? 108 रुपए। अब देखिए सेलिंग प्राइस 108 रुपए और क्रय मूल्य इसका 100 रुपए, तो इसे प्रॉफिट हुआ कितना? हुआ प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी, एसपी 108 माइनस सीपी कितना? 100, 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया? जितना लाभ हुआ बटे में सीपी इंटू में 100, ये कट गया, 8% इसे लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट? ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत आ रही है तो आप हमारे बेसिक की हमने जो पीछे क्लास डाली है 3-4 प्रॉफिट एंड लॉस पे, उनको भी देख सकते हैं। आपका पूरा बेसिक वगैरह क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बेटा, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है, यदि इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना गिवन है? 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पे इसे बेचने पे कितना लाभ होगा? यानी हमें इसका क्या निकालना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्केट प्राइस या एमआरपी भी बोलते हैं हम उसे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो सीपी है, उसे लाभ कितना होता है? लाभ होता है 15% का। तो आप इससे एसपी निकाल सकते हैं। कैसे? सीपी का यानी 320 का कितने प्रतिशत? 100 में ऐड कर दीजिए 115%, ये कट गया है ना। तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 और 1 बच गया 15, 5 तिया 15, कर लो मल्टीप्लाई। 16 दूनी 32, 16 ती 48 का 8, 4 बच गया, 16 दूनी 32 और 4 36। सेलिंग प्राइस आ गया 368 रुपए। अब मार्केट प्राइस कैसे आएगा? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस से ये कम में बेचा गया है 32, तो मार्केट प्राइस कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दे, सेलिंग प्राइस प्लस 32। सेलिंग प्राइस कितना है? 368 प्लस 32, ये कितना आ गया? 8 और 2 10, 6 और 3 9 1 10 और 3 और 1 400 रुपए। अब अगर वो इसे इस रेट पे बेचता तो इसे कितने का फायदा होता? सबसे पहले देखिए,
मार्केट प्राइस पे ही बेच रहा है, इसे अंकित मूल्य पे बेचने पे कितने प्रतिशत लाभ होता? तो मार्केट प्राइस पे बेच रहा है यानी इसके लिए एसपी हो गया ये। अगर मैं इसका प्रॉफिट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 400 माइनस में क्या करूंगा, जितने में इतने खरीदा था सीपी, इसके लिए 320, तो इसका प्रॉफिट आ गया 80 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा, 80 बटे में सीपी यानी 320 इंटू में 100, 0 से 0 कट गई। अब 2 1 कम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 0, 4 पंजे 20। लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 25%। कितना आया, 25%। ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगर आप चाहोगे तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके और रैपिड क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में हमारा बेसिक मकसद था कि हम आपको डिस्काउंट की दुनिया की कहानी समझा सके कि डिस्काउंट में क्या होता है, उसके पीछे की कहानी क्या होती है, और वो मुझे लगता है कि हमने बखूबी आपको समझा दी है। अब अगर आपकी इच्छा होगी तो हम इस पे रैपिड क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।